हम साथियों को, माताओं बहनों को, बच्चों को जय भीम। जय भीम आप लोग बोलते हैं ना? हाँ सर। अब हम सुनेंगे। हाँ सर। हाँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। चल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम अनिल गौतम रविदास, हम जमुई जिला के ही रहने वाले हैं और आप लोगों के बीच आज महान जनता चौपाल के नाम से एक कार्यक्रम कर रहे हैं महान जनता पार्टी के द्वारा। हम सब आज इस रात में आपके बीच महान जनता चौपाल चलाने का जो अवसर मिला है, ये क्यों मिला है, इसको जानना होगा। क्या जरूरत पड़ा कि हम रात में आपके आके गली में बैठे हैं और हम दो बात करें और दो बात आपसे सुने। हम आज जो आए हैं, इधर लाइट नहीं आ रहा है। आज महान जनता चौपाल और पार्टी महान जनता पार्टी, शॉर्ट में एमजेपी बोलते हैं। ये क्यों हम गलियों में आज आ रहे हैं, जबकि आपको साहब ने बताया कि हम नौकरी कर रहे थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पटना में नौकरी था, पहला नौकरी चकाई में हमारा था और चकाई से हम पटना गए। लोगों का इतना प्यार मिला कि वो प्यार की ताकत हमें फिर से वहां से खींचा और इस बार हम जो आए अपना नौकरी का त्याग करके, नौकरी को छोड़ के। आज के समय में सरकारी नौकरी कोई छोड़ता नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो सरकारी नौकरी मिलता है और तब हम सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं, पटना का चकाचौंध छोड़ रहे हैं, एसी ऑफिस और एसी घर छोड़ रहे हैं और गलियों में घूम रहे हैं। इसका मतलब कोई न कोई बात तो जरूर है। आजादी का 77 वर्ष और 77 वर्ष तक हम लोगों ने एक बात को दोहराया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके बावजूद दलितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यक समाज का, अति पिछड़ी समाज का सरकार नहीं बना है और जिसका वोट नहीं है उसका सत्ता चल रहा है। इसका मतलब यह भी है कि हम जो नारा दे रहे हैं उसकी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। हम जो नारा दे रहे हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वो 77 वर्षों से चल रहा है। इसका मतलब या तो हम अपनी आवाज में वो ताकत नहीं देख पा रहे हैं या उस ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसीलिए हम नारा तो देते हैं लेकिन सत्ता में हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करते हैं। इसलिए हमने कहा है, आप देखेंगे कि बदलेंगे बिहार, बदलेंगे राजनीति, और राजनीति बदलने के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि आपकी भागीदारी हो जाए उसमें। वोट आपका है, आपकी भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, इसीलिए हमने नौकरी को छोड़ा है और एक राजनीतिक दल बना के और आप ही लोगों के बीच से युवाओं को संग्रहित करके और अति पिछड़ी समाज के लोगों के साथ में, दलित समाज के साथ में, मुसलमान समाज के साथ में हम लोग एकजुट हुए और ये पार्टी का निर्माण किया। और ताजुब ये होगा कि जो पार्टियां दिल्ली और पटना में बनता है वो चकाई में हमने बना के साबित कर दिया। अगर गंगा बहेगी तो उल्टी बहेगी। हम पटना से प्रचार करने नहीं आएंगे, चकाई से प्रचार करने पटना जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। रुख इधर से बदलेगा, जिधर से आंधियां आए उधर से ही रुख बदल जाता है। तो आंधियां इधर से भी बहेगी, ये हमें विश्वास है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए आप महान जनता हैं और यही सोच के साथ में हम अपने पार्टी का नाम रखा महान जनता पार्टी। महान जनता, जो जनता वोट देता है और किसी को बनाता है वह महान है। इसीलिए हम कहते हैं कि जनप्रतिनिधि लोग महान नहीं है। जो नेता आपके बीच में आ रहा है वो महान नहीं है। हम गलतियां करते हैं कि हम नेताओं को उतने सर पे चढ़ा देते हैं कि आपके सर पे चढ़ के हुकूमत करता है और आप ही को गुलाम बनाता है। इसलिए हम कहते हैं
कि अगर कोई नेता है तो आपका सेवक है, आपका नौकर है, आपको सेवा करने के लिए आया है। हमने जो उसे वोट दिया है वो सेवा करने के लिए वोट दिया है। अगर वो सेवा करेगा तो हम उसको वोट देंगे, नहीं तो उसे संसद में, भवन में जाने से रोक देंगे। ये हमारी ताकत है। हम वोट देते हैं लेकिन दुश्मनों को देते हैं। हम वोट देते हैं लेकिन दुश्मनों को देते हैं। अपनों को देने में उंगलियां कांपता है। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपकी उंगलियों में इतनी ताकत है जिससे सत्ता बदल सकता है, सत्ता हिल सकता है, और जो कुर्सी पे बैठा हुआ उसको घसीट कर जमीन पे लाया जा सकता है। और यह अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। इस ताकत को अगर हम पहचान जाए और अपने लोगों में से चुन के अगर मुखिया बना दें, सरपंच बना दें, समिति बना दें, जिला परिषद बना दें, विधायक एमएलए बना दें, एमएलसी बना दें और मंत्री बना दें, तो हम वह दिन दूर नहीं जब ऊपर से नीचे तक जो आएगा वो समान रूप से सभी लोगों के लिए आएगा। लेकिन नहीं, हमारा उंगलियां कांपता है दारू में, हमारा उंगलियां कांपता है धोती और साड़ी में, हमारी उंगलियां कांप जाता है उसके भय से और उसके आकर्षण से। हमारी उंगलियां कांपता है उसके नोट को देखकर। नोट बड़ा नहीं है, वोट बड़ा है। अगर नोट बड़ा रहता तो नेता आपसे नोट मांगने के लिए आता, वो आपसे वोट मांगने आ रहा है, इसका मतलब नोट से बड़ा वोट है और आप कमजोर हैं कि आप नोट में बेचते हैं। इस बात को समझना है। महान जनता चौपाल जो आपके बीच में हम लोग लगाए हैं, बच्चों के बीच में बैठ के, युवाओं के साथ में बैठ के, माताओं बहनों के बीच में बैठ के, इस रात के अंधेरे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसलिए कि सभी के घरों में उजाला कैसे आए, इसलिए रात में हमको बैठना पड़ रहा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हम अपने बीच से मुखिया नहीं चुनते हैं, जबकि संख्या बल में आप ज्यादा हैं, संख्या बल में आप ज्यादा हैं, आपका एमएलए नहीं है। 77 वर्षों तक आप एक एमएलए पैदा नहीं कर पाए, एक मुखिया पैदा नहीं कर पाए, एक सरपंच पैदा नहीं कर पाए, जिला परिषद पैदा नहीं कर, तो उस वोट का क्या महत्व जो बाबा साहब ने अपने अधिकारों को लेने के लिए आपको दिया। आपको यह समझना पड़ेगा कि बाबा साहब जब लड़ाई लड़ रहे थे तो आपसे चंदा नहीं लिया था, आपके बीच में नहीं आके लड़ा। वो आपके दर्द को, आपके हालात को देख के समझा कि हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, हमको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, समाज की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और हम समाज की लड़ाई को लड़कर समाज को हक अधिकार देंगे, तब हमारा समाज खुशहाल जीवन जिएगा। इसलिए उन्होंने लड़ा और संविधान लिख के हर बात को सुनिश्चित कर दिया कि ये अधिकार आपका है। लेकिन नहीं, हमें पता ही नहीं है। हम बाबा साहब को मानने लग गए, हम जानना छोड़ दिए। बाबा साहब को जिस दिन हम जान गए कि बाबा साहब क्या चाहते थे, उस दिन हम उठ खड़े होंगे और हमारी जो उंगलियां हैं वो कांपेगा नहीं, वो वोट देगा अपनों को। क्यों? क्योंकि सपने जो साकार करना है आपका सपना है। आप चाहते हैं कि हमारे घरों में उजाला हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, अच्छी शिक्षा मिले। आपके बच्चे गुजरात कमाने के लिए नहीं जाए, यहीं उसको उद्योग धंधा रोजगार मिले। आप चाहते हैं कि पूरे परिवार एक साथ रहें, समान अवसर मिले, कोई भी छुआछूत, कोई भी शोषण नहीं हो। लेकिन हो क्या रहा है? आपके बच्चे गुजरात कमाने जा रहे हैं, आपके बच्चे को स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही है। कोई भी स्कूल, बिहार के एक भी स्कूल को बता दीजिए जो स्मार्ट स्कूल का दर्जा दे, नहीं मिलेगा। आपका तबीयत खराब हो जाता है, कोई भी डॉक्टर और नर्स आपके घरों तक नहीं आ रहा है, जबकि उसका वेतन आपके पैसों से मिलता है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा कि आपके दरवाजे पर सरकार, आपके दरवाजे पे आके आपके सुख सुविधा दे? ये कैसे होगा? इसी को सुनिश्चित करने के लिए महान जनता पार्टी का निर्माण किया गया है। महान जनता पार्टी यही सोच के साथ आया है कि अगर सरकार हम हैं, जब वोट लेने के लिए द्वार पे जाएंगे
तो उसको रोजगार देने के लिए भी द्वार पे जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधा भी देने के लिए जाना पड़ेगा। हम नहीं जाते हैं, एक नेता को वोट देते हैं और वोट के बाद में इस प्रकार से उसका हाथ टाइट हो जाता है कि जो पहले आपके सामने हाथ जोड़ता है उसी के सामने आपको हाथ जोड़वाता है। क्यों? क्योंकि आपने उससे पैसा लिया है वोट के बदले, आपने उसे नोट लिया है वोट के बदले, आपने धोती साड़ी लिया है, मुर्गा दारू लिया है, इसीलिए आपके बीच में दोबारा वो हाथ जोड़ के नहीं आता है। और जब आता है तो समझ जाइए वो चुनाव का समय है, बीच में नहीं आता है। और हम लोग कहते क्या है, चलो इस बार मुखिया हमारा काम नहीं किया ना तो अगले बार हरा देंगे, अगले बार काम नहीं करेगा तो हम हरा देंगे। अरे मेरे भाई, जीवन भर तो हम लोग हराने का ही काम किए, एक बार उठ खड़ा होके और जीतने का तो काम हम लोग कर लें। अपने बीच से किसी को मुखिया तो बना दे, एमएलए तो बना दे। 77 वर्ष हो गया, आपके जाति का, आपके समाज का, आपके वर्ग का एक एमएलए नहीं बन पा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और चलता हुआ आ रहा है। हम लोग एक बात कहते हैं कि 100 में 90 है, 90 भाग हमारा है, लेकिन 90 भाग शोषित क्यों है? आपको गुलाम बनाने के लिए सरकार नियम लाता है। वो कैसा नियम होता है कि हम बैठेंगे दिल्ली में और हर एक घरों से पैसा निकालना है तो स्मार्ट मीटर लगा दो। जब आप उन्हीं लोगों का एक स्मार्ट घर नहीं बना पाए, उनके बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन नहीं दे पाए, स्मार्ट तरीके से स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाया, तो स्मार्ट तरीके से आप पैसा लेने वाले कौन होते? इसको आपको समझना है। पहले अंधेरे में बच्चे लोग रहते थे, बिजली जब आई तो जलता था, हमारे बच्चे पढ़ते थे, 100-200 रुपया में महीने भर का काम चल जाता था। आज क्या स्थिति है? हजारों हजार रुपया प्रत्येक महीना प्रत्येक घर से निकल रहा है और हम खुश हैं? नहीं। हम और हमारी पार्टी, महान जनता पार्टी, ये मांग कर रही है कि 200 से नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री करो। पैसा हमारा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घरों के लिए बिजली फ्री करो, स्मार्ट मीटर लगा दो। लेकिन 300 यूनिट तक अगर बिजली हम जलाएंगे तो हम 1 रुपया नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमारे नोट से तुम्हारा सरकार चल रहा है, हमारे टैक्स से तुम्हारा सरकार चल रहा है। हम ये मांगने के लिए आए हैं, स्मार्ट मीटर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा नहीं देंगे, फ्री करना पड़ेगा। हमारे बच्चों के लिए किताबें, कॉपी, एजुकेशन फ्री करना पड़ेगा। 18% जीएसटी टैक्स लगा दिया। पहली बार इस भारत में मोदी सरकार आया और टैक्स लगा दिया। महंगा इतना कर दिया एजुकेशन कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। आपके बच्चे मजदूर रहेंगे और उनके बच्चे हवाई जहाज में उड़ेगा। यही वो चाहता है। हमारे बच्चों को साइकिल, मोटरसाइकिल तक नहीं है और उनके बच्चे रोज गाड़ियां बदल रहा है, रोज मकान बदल रहा है, दिन में 3 बार कपड़े बदल रहे हैं और हमारे बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए महान जनता पार्टी बनाई गई है कि हमारे बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, अच्छे एजुकेशन मिले, घरों पर आके नर्स इलाज करे, हर एक पंचायत में मंडी बने। किसान अगर खेती करता है, उपज करता है, तो उसी मंडी में जाके बेचे और वही कीमत लेके आवे और अपने बाल बच्चों को पढ़ावे। ये सुविधा कौन देगा? तो आपके दुश्मन नहीं देने वाला है। ये दर्द अगर हमें है, आपको है, तो हम दोनों को मिलकर ये सुविधा को हासिल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको वोट की ताकत को दिखाना पड़ेगा। अगर हमें दर्द है तो इलाज कौन कराएगा? माता जी, अगर आपको बुखार लग गया है तो दवाई कौन खाएगा? आपको खाना पड़ेगा। आज गरीब हम हैं तो अमीर बनने के लिए किसको उठना पड़ेगा? गरीब लोगों को उठना पड़ेगा।
अगर हमारे घरों से उतने रुपया का दोहन हो रहा है प्रत्येक महीना, उसको रोकने के लिए किसको आगे आना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा। हमारे खेतों में सिंचाई नहीं है, सिंचाई लाने के लिए, बिजली लाने के लिए, फ्री में बिजली लाने के लिए किसको खड़ा होना पड़ेगा? हमें होना पड़ेगा। जब समस्या हमारे पास है तो नेतृत्व की ताकत भी हमारे मुट्ठी में होना चाहिए, तभी बात बनेगी। और इसी बात को बनाने के लिए महान जनता पार्टी आपके बीच में आई है। हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी ताकत और आपकी खुशहाली की बात करने आए। वोट तो आपके पास है, काम सिर्फ इतना करना है कि अपनी उंगलियों को थोड़ा सा थाम लेना है। जो कांपता है, दुश्मनों को देख के कांपता, उसको रोक लेना है और अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने विचार वाले लोगों को, जो आपके बच्चों के एजुकेशन की बात कर रहा है, आपके खेतों की बात कर रहा है, आपकी खुशहाली की बात कर रहा है, महिलाओं को 400 रुपया पेंशन दे रहा है, 3000 रुपया महीना पेंशन क्यों नहीं? 400 रुपया में क्या होगा? एक बूढ़ी माँ है, उसका बच्चा चला गया कमाने के लिए, एक घर में एक लाइट लगाता है, 400 रुपया उसे पेंशन दोगे और 1000 रुपया कहोगे बिजली में स्मार्ट मीटर से हम तुमसे लेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये आपको और हमको मिलकर सोचना पड़ेगा। इसीलिए महान जनता पार्टी का निर्माण किया गया है। हम अक्सर बहक जाते हैं, हमारे लोग हमें गुमराह करता है, हमारी ताकत, जो हमारी ताकत है उसको झुठलाता है और आपको कहता कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हर कार्यक्रम में जब जाता हूं तो एक बात मैं बताता हूं कि जंगल का शेर कौन? जंगल, बाबू बताओ, जंगल का शेर कौन है? जंगल का शेर कौन है? आप लोग बताइए। नहीं पता है? जंगल का राजा भी नहीं पता है तो अपना राजा कौन होगा ये कैसे पता चलेगा? शेर होगा। क्यों होगा? जंगल का राजा शेर क्यों होगा, इसको समझना है। क्यों मारता है? जबकि वो सबसे बड़ा जानवर नहीं है। अगर आप जंगल में जाएंगे तो सबसे बड़ा जो जानवर मिलेगा जिराफ मिलेगा, उससे बड़ा हाथी मिलेगा, उसे मोटा चौड़ा भारी भरकम मिलेगा, हाथी मिलेगा। लेकिन हाथी भी आपका राजा, जंगल का राजा नहीं है। सबसे चतुर जानवर माना जाता है चीता को, लेकिन वह भी जंगल का राजा नहीं है। एक हाथी एक शेर के पास गया और वो पूछा, भाई एक चीज बताओ, तुमसे भारी भरकम हम हैं, अगर एक पैर भी अगर तुम्हारे ऊपर रख दे तो तुम्हारा चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा। इसके बावजूद मैं राजा नहीं और तुम राजा कहते। वो शेर क्या जवाब देता है? वो शेर कहता है कि हमें लगता है कि हम राजा हैं, इसलिए हम राजा हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम राजा हो, इसलिए तुम राजा नहीं। ये इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं बिलीव सिस्टम, कि हम मजबूत हैं, ये हम मान लिए तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। और यही सोचकर शिकार करने के लिए शेर निकलता है और सभी मजबूत जानवरों को मार के खा